पंजाब में आयोजित हरियाबल कार्यक्रम में पहुंचे एनजीओ प्रमुख सतिंदर सिंह, एडवोकेट एवं भारत सरकार के सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल और चंडीगढ़ प्रमुख राजीव गुप्ता की उपस्थिति में श्री चैतन्य गौड़िया मठ संस्थान के जनरल सेक्रेटरी भक्ति विचार विष्णु महाराज, जो कि पूरे विश्व में शुद्ध कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार के साथ साथ समाज सुधार एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा, पर्यावरण की जागरूकता आज प्रत्येक प्राणी के लिए जीवन का आधार बन चुकी है। प्लास्टिक हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण जरूर है और आज की ज़रूरत भी, लेकिन इसके नुकसान भी बहुत अधिक हो चुके हैं। प्लास्टिक और प्लास्टिक से बनी वस्तु का निपटान नियंत्रण करने के लिए हरियाबल ने बहुत अच्छी प्लास्टिक ब्रिक बनाकर शुरुआत की है। यह मुहिम यदि घर घर में सभी अपना लें तो प्लास्टिक डिस्पोजेबल का नुकसान को रोका जा सकता है। आगे बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, हरे कृष्णा। अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़िया मठ की ओर से, अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़िया मठ के संतों की ओर से आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करने बैठे हैं, ये प्लास्टिक की इन्वेंशन जब हुई होगी और इसकी जो यूटिलाइजेशन बहुत तरह से है, और हम देखते हैं पैकिंग के रूप में और हॉस्पिटल में बहुत तरह से इसकी यूटिलाइजेशन, लेकिन इसके नुकसान बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अभी अगर कोई जानवर इसको खा ले तो उसके पेट में हजम नहीं होता, बीमार हो जाते हैं, कई जानवर इसमें मर जाते हैं। अब ये अगर सीवरेज में फंस जाए तो पूरा सीवरेज बंद हो जाए, सारा सिस्टम। अब हम इसको साथ में कूड़े में डाल देते हैं, कूड़ा वहाँ डालते तो ये कूड़ा तो सड़ जाता है, लेकिन ये जो प्लास्टिक है ये सड़ता नहीं, सालों सालों नहीं सड़ता है, ये खुद भी नहीं सड़ता और अब साथ में जो और कूड़ा उसको नहीं सड़ने देता है, जिसकी वजह से पर्यावरण का बड़ा नुकसान है। हमारी जो ज़मीन है उसकी जो है क्वालिटी जो है घटती जा रही है। तो हमारे हरियाबल पंजाब ने बहुत अच्छा एक स्टेप उठाया है कि प्लास्टिक का यूटिलाइजेशन भी हो और उसके नुकसान ना हो, कम से कम नुकसान हो। उसके लिए उन्होंने ये सिस्टम बनाया बहुत अच्छा, जिसने भी खोज की बहुत अच्छी की है। जैसे आपके घर में ये कोल्ड ड्रिंक की, दूध की और दवाई की बोतलें आती होंगी, इस तरह से आप क्या करें कि आपके घर में जो प्लास्टिक है, जैसे आप देखेंगे बिस्कुट के पैकेट का है और चिप्स वगैरह के पैकेट है, तो ये प्लास्टिक जो है आप इसमें घुसा दीजिए और किसी लकड़ी के सहारे इसको ऐसे टाइट कर दीजिए। ये आप अपने घर में जो आपकी क्यारियाँ बनी होंगी तो उसमें आप इसको जैसे ब्रिक के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इससे ये होगा कि प्लास्टिक जगह जगह फैलेगा नहीं और जो हमारा कूड़ेदान में सारा चला बिखर सा जाता है वहाँ पर जो इसको ये गलता नहीं है, ये एक साथ रहेगा तो ये वहाँ पर कूड़ेदान में जाकर ये और कूड़े को सड़ने से जैसे ये रोक लेता है, ये रोकेगा नहीं। और इसको आप कबाड़ी को दे सकते हैं, इसको आप बेच सकते हैं, इसके आपको पैसे मिलेंगे। तो इसके ये हरियाबल पंजाब प्रांत ने बहुत अच्छा कार्य किया। इसके संयोजक एनजीओ प्रमुख हैं हमारे सतिंदर जी, इसके सह संयोजक हमारे राजीव जी, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा, ये बहुत अच्छा जो कार्य है, ये किस तरह से कार्य शुरू हुआ, किस तरह से प्रोग्रेस पर है, आपको भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए हमारे सतिंदर जी। आज हमें विष्णु जी महाराज जी का आशीर्वाद मिला है। इस योजना के तहत आज हमने इनसे आशीर्वाद लिया और मिलने आए थे, तो सब लोगों को इन्होंने बताया है भी इसको कैसे करना है। तो इन्होंने मेरी ड्यूटी जो लगाई है, मैं आपसे इतना शेयर करना चाहता हूँ कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2 अक्टूबर से महात्मा गांधी जयंती से ही हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है। इसका कारण क्या है, क्यों बनाना, आपने देखा होगा चंडीगढ़ के बाहर अगर आप 39 सेक्टर जाते हो, डटू माजरा जाते हो, तो वहाँ पे आपको कूड़े के ढेर नज़र आएगा, पहाड़ नज़र आएगा। वो पहाड़ क्यों है, वो प्लास्टिक के कारण है। प्लास्टिक क्योंकि नीचे जाता नहीं, उसके कारण सारा मल वगैरह ऊपर जो गंद वगैरह सारा टिका रहता है। तो उसके लिए पंजाब प्रांत ने क्या सोचा कि हम क्या करें, पंजाब में जितने भी बड़े बड़े शहर हैं सबके बाहर यही हाल है। तो ये प्लास्टिक एक बोतल में बंद हो, जो वन टाइम प्लास्टिक होता है, जैसे महाराज जी ने बताया बिस्किट्स के पैकेट्स हैं, चिप्स के पैकेट्स हैं, जो हम फैक्ट्रियों से बड़े फैक्ट्रियों से बन के आते हैं, हम उनको लेके आए जब घर में आते हैं, उसमें बाहर कूड़े में नहीं हमने जाने देना, उसको बोतल में बंद कर देना है। बोतल में बंद करने का फ़ायदा क्या होगा, उसको ठूस देना है। एक बोतल में 350 ग्राम, 1 लीटर की बोतल में 350 ग्राम अपना प्लास्टिक आ जाता है। प्लास्टिक जब आ जाता है, एक तो देखने में सुंदर लगता है और बिखरता नहीं है, दूसरा जानवरों को, जो गाय अपनी माता खाती थी या और भी कोई जानवर खा देते थे जिससे नुकसान होता था, वो नुकसान होना बंद हो जाता है। और ये प्लास्टिक सीधा का सीधा अगर हम इसमें फैक्ट्रियों में भी जाता है
तो उसका फ़ायदा होता है, शहर अपना कूड़े से मुक्त होता है और हम पर्यावरण के नज़दीक जाते हैं। और एक अब हम इसको जो कहते हैं इको ब्रिक्स कहते हैं इसे। हम इको ब्रिक्स क्यों कहते हैं? ब्रिक्स का मतलब होता है अपनी ईंट ना तो बरसात में ख़राब होती है, ना धूप में ख़राब होती है, ना कहीं ख़राब होती है। जब ये ऐसी ईंट है जो जहाँ पे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हरियाणा में 2 प्रयोग हुए हैं, हरियाणा में इवन दीवार भी इको ब्रिक्स की बनाई गई है। और क्यारियों में जैसे महाराज जी ने बताया वो तो हम कर ही रहे हैं। पार्कों में हाथी जो हम सजावट के लिए बनाए, हाथियों में सारा ये प्लास्टिक की बोतलें भरी गई। इस तरह के कुछ प्रयोग हम कर रहे हैं ताकि हमारा प्लास्टिक लोगों के यूज़ हो, पर्यावरण के काम आए, इको फ्रेंडली बने। इसके साथ ये हमारा सभी से निवेदन है, आपसे भी निवेदन है, सब अपने जो दर्शक इस समय देख रहे हैं, महाराज जी ने जैसे कहा है वो सारे दर्शक देख रहे हैं, वो इस चीज़ को आह्वान करें, इस चीज़ को अपने माने। और ये हमारा अभियान 3 महीने का रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Thank you for watching NT24 News, the national Tele 24 News.